आज एक शानदार गेस्ट बनाए मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नादिया खान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है। नादिया, वेलकम टू हंसना मनाए। फोर्थ टाइम आई थिंक, पता नहीं कि चौथी बार। आपका रेगुलर क्लाइंट है आप शो की। है ना जी, बिल्कुल। ऐसा है नादिया खान कि आप आई हैं, आपको पता है शो में आके शेर सुनाना होता है। शेर के भूखे इन्हें शेर दीजिए। अच्छा जी, शेर के भूखे, एक मिनट निकालिए। वाह, ये शेर किसके लिए है पता नहीं, शो के लिए। अक्लमंद को इशारा काफी है। अर्ज किया है, वाह, इरशाद। आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी की वजह से कप कपाए से लगते हो। वाह, आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी की वजह से कप कपाए से लगते हो। हाँ, आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी की वजह से कप कपाए से लगते हो। वाह, चेहरा आपका खिलखिलाया सा लगता है, एक अरसे के बाद नहाए से लगे हो। एक हफ्ते बाद नहाए से लगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। अच्छा, ये जो शेर है ना, उससे कभी सही नहीं पड़े। चले एटलीस्ट हम दोनों में से कोई एक तो नहाया हुआ है ना। हाँ, ये है। अरे जाओ, मुझे पता था, मैंने कैसे रिएक्ट करना है इसके ऊपर। शेर जो है जी जी, ये पढ़ना भी एक आर्ट है। मुझे कोई अगर आप चीज दे दोगे ना कि पढ़ो, ये पढ़ना है, बस गए काम से। अच्छा नादिया, यही शेर आप ना वो 8वीं क्लास में जो टीचर रटा के भेजती है ना शेर, और बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ के दिखा सकती हैं। भाई ऐसा ही है, मुझसे टेबलो वाला, मुश्किल है, बहुत तुम मुश्किल। आज नहाए से लगते हो, इस तरह से। हाँ, हमेशा होता है कि लिखी हुई लाइंस होती हैं, शेर ये मुझे नहीं समझ आते पढ़ने कैसे। फैसल ने कितनी प्रैक्टिस कराई थी मुझे गाड़ी में, वो इतना अच्छा बोलते हैं। फैसल रहमान ने? हाँ, मेरे मियाँ। अच्छा, फैसल राव साहब, वो जो सामने हैंडसम लड़का बैठा है, ये। वाह वाह, ये पीले हुडी में? नहीं नहीं, ये अच्छा है। आप देख रही हैं, आप आज खवातीन के झुरमट में बैठे हुए है ना। और खुद आके बैठे, मैं यहाँ बैठूंगा। बराबर बराबर बांटी हुई है खवातीन, 25 इधर 25 उधर। तो फैसल सॉरी, इतनी प्रैक्टिस कराई थी, फिर भी शेर मुझसे वैसे नहीं पढ़ा गया जैसे पढ़ना चाहिए। इसका भी एक मिजाज है। अच्छा, आप अच्छी तरह पढ़ लें। नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं यही कर सकती हूँ, नॉर्मल बोलना, ये वो बस जिस तरह स्टाइल है। अच्छा, मैंने सुना है ये कि आप ऐसी होस्ट हैं कि जब आपको मना कर दिया जाए यार ये बात ना करना, हाँ, तो आप वो बात जरूर करती हैं गेस्ट के साथ, ऐसे है? मुझे भी बहुत सारी बातें मना की हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नादिया, मैं कहना मैं तो बहुत अब तो बहुत केयरफुल हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बेशक। अब तो ना आज़ादी ना मज़ा रहा इंटरव्यूज शोज़ में। मैं तो कहती हूँ जो हमारे जियो के मॉर्निंग शोज़ थे, अगर अब चल जाते वो तो पता नहीं क्या बवाल बन जाना था। वो तो इसमें इतना सब खुल के बोलते थे, इतना एंजॉय करते थे, जो देख रहे हैं वो खुश, जो उसके बारे में लिख रहे हैं वो खुश। लेकिन आज के दौर में इट वुड बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। आई वंडर, मैं कहती हूँ अच्छा टाइम पे हो गया। तो आप लोगों को तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस वक्त। आपका तो खैर बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन नॉर्मल मजाक में भी ये चीज़ गलत है, ये क्या है, ये प्राइवेसी है, ये फला है, ये वो, हम तो बहुत खुल के बोलते थे। फिर मैं जब और माजी में जाती हूँ, मोइन अख्तर साहब के शोज़, बुशरा अंसारी के शोज़, वो हमसे भी आगे ओपन मज़े का बोलते थे, तफरीह होती थी। अब तो लोगों में टॉलरेंस नहीं है। आप एंटरटेन क्या करें जब हर चीज़ जो है वो आपकी पकड़ ली ऐसी जाती है। दे डिसाइड कि आपका क्या मकसद था। पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत आ गई है। मुझे इससे याद आया कि भाई हम तो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक जमाना था काले को काला कहा, मोटे को मोटा कहा, इसको इस फला कहा, सब खुश है, काला भी खुश है, हाँ भाई मैं हूँ काला। एक और चीज़ लगती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो फीमेल होस्ट है ना, उनकी बातें ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। जो मेल होस्ट होते हैं वो इतना कुछ कह देते हैं ओपनली, बोल्डली, एंड दे गेट अवे विद इट। और फीमेल में हमेशा गेस्ट की बात जो है ना उसको छोड़ के होस्ट को पकड़ते हैं। मेल की जब पॉडकास्ट होता है तो गेस्ट को पकड़ते हैं, मेल होस्ट को कोई नहीं पूछता। ये मैं पॉडकास्ट वक्त मैं बात नहीं करी, आई जस्ट फील कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें होस्ट के पीछे, फीमेल होस्ट के पीछे क्यों पड़ते हैं। आप जितनी देख लो वायरल वीडियोस, फीमेल होस्ट हैं, मेल होस्ट के पीछे कोई नहीं पड़ता। सवाल उसका होता है, लेकिन बात तो ठीक। सो दैट इज आई थिंक अनफेयर। जो अच्छा कर रहे हैं उसी पे तनकीद होती है। चलो मैं सोच लूंगी। ये जो था ना कलर जोक्स, रेसिस्ट जोक्स, मोटापे पे, ये सब गलत था उस वक्त। अब वो सब नहीं हो सकता। इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए? मैं कहती हूँ खैर रंग को लेके या मोटापे को लेके वो तो मुझे शुरू में भी बुरा लगता था कि मैं कहती थी ये नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा, लेकिन करते थे सब ओपनली करते थे। हमारे कॉमेडियंस बात करते थे, हिस्सा था ह्यूमर का। यही हाँ, ह्यूमर का, इस पे बात करना।
उमर शरीफ साहब के कितने ऐसे होते अभी थे। तो वो हो जाता, सारा बैन हो जाता सब। वही तो मैं कहती हूँ कि कितने लोग तो कोई बात ही नहीं कर पाते आज के ज़माने में, लेकिन वो उस वक्त का ट्रेंड था। अभी अब इसलिए मुश्किल लगता है कि जो उस दौर के लोग हैं उनको लगता है कि यार उस वक्त हम हमारे सब इतना अप्रिशिएट कर रहे थे ह्यूमर को, ये वो अभी एकदम क्या हो गया, तो लोग स्विच भी नहीं कर पाए। आप देखें कितने लोग स्क्रीन से गायब हो गए हैं, खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। इसीलिए बिकॉज दे कुड नॉट क्या कहना चाहिए, इवॉल्व विद दिस चेंजिंग टाइम्स, सही बात। चेंजिंग ह्यूमर स्टाइल। सबको मैं बदलती रहती हूँ, मैं हर वक्त अच्छा ये करती हैं कोशिश आप, तभी आप करती चलती रहती हूँ। हैं। जी जी, मैं बस कोशिश करती हूँ कि देखें ये जिस तरह वक्त बदल रहा है, चाहे कितना तकलीफ दे ना हो, हमें उसके साथ बदलना है। तो एक शख्स यहाँ बैठे हैं जो एक्स एयरफोर्स भी हैं, जहाज उड़ाने का काम भी है उनका, उनसे बात करेंगे। आपके हस्बैंड भी हैं, हैं पायलट रह चुके हैं, हस्बैंड हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम बैक। आप भी आ चुके हैं एक बार नादिया के साथ। आप को सिक्योरिटी के लिए हमने बुलाया था अपनी नादिया से बचने की। ये बताइए सर कि आप तो एयरफोर्स में रह चुके हैं। जी। जब ये हो रही थी जंग हवा के अंदर, और प्रॉब्ली सबसे बड़ी जंग थी, रिकॉर्ड है ये, बहुत सारे जहाज़ों की एक साथ, ये टोटल कितने मिनट का मामला होगा जिसमें ये सब कुछ हो गया? देखिए ये तो मैं बहुत ही कम अरसे का टाइम था, बहुत, अब मिनट्स की बात, मिनट्स और सेकंड्स की गेम थी सारी ये। अच्छा। लेकिन हम सबको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पे और विद एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान एयर फोर्स पे फ़ख्र होना चाहिए बेशक है सर कि आजकल के दौर के अंदर इन लोगों ने एक तारीख रकम की है, और इतनी बड़ी वॉरफेयर जितनी हम सोच सकते थे जो किताबों में अब लिखी जाएगी, बेशक। ये इन्होंने लड़ी, और कम तादाद में होते हुए अपने इस जज्बे के साथ, और उन्होंने एक तारीख रकम कर दी आपके सामने। वो जो कहानी थी ना कि 6-0, हाँ। तो उससे अब कहीं आगे की भी चीज़ें हम पहुंच चुकी हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जितने उनके जहाज़ टेक ऑफ किए थे उतने लैंड नहीं किए। बहुत अच्छी बात है। फैसल भाई एक बात बताइएगा, उनके पास बड़े अच्छे फ्रेंच जहाज हैं, रफाल कोई हल्के जहाज नहीं है, जी। दुनिया के बेस्ट जहाज हैं। जी। उनके पायलट भी काफी कॉम्पिटेंट होंगे। जी, ये तो बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आप फोर्सेस के आदमी ये जानते जी, ही होंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या डिफरेंस रह गया होगा? हम तादाद में भी कम थे, जहाज भी थोड़े पीछे जी। के थे हमारे, रफाल के टक्कर के नहीं थे। जी। तो ये क्या हम लोग, क्या ऐसा था हमारे अंदर, शरारती लड़के थे हमारे, क्या था? माइंडसेट, माइंडसेट। माइंडसेट हमारा Number one, माइंडसेट था। जी जी बिल्कुल, हमारा माइंड बिल्कुल सेट था। लीडरशिप, माइंडसेट एंड ट्रेनिंग, इन तीनों ने मिलकर आपको जो रिजल्ट दिया आपके सामने है। वाह यार। लीडरशिप की बात की आपने, यानी सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ को दिया आपने, अच्छा लगा सबको। और मैं ये कहता चलूँ ताबिश भाई कि यहाँ पर ये जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं ना, इनका जो फ्यूल होता है ना, ये सब अवाम है। ये लोग साथ होते हैं पीछे, तब इंसान खुल के लड़ता है हवा में। वाह। तो ये जो सब कुछ है ये इनके लिए। बेशक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, जी डॉग फाइट हो रही है आपकी, जी ठीक है, आप जहाज में बैठे हुए, स्टीयरिंग वो जो भी होता है इसका संभाला हुआ है थ्रॉटल, जी। और आप चल रहे हैं, फट 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 की आवाजें आ रही हैं जंग में, इसके बीच में नादिया का फोन आ जाए, जी और वो यहाँ से समझ लें, यहाँ से एक फाइट चल रही है, वो भी रैपिड फायर मार रही है, वो ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये का सामान कहाँ है, आप कहाँ हैं, जी हाँ। ये सब कुछ, तो आप कॉल उठा के, आपका ध्यान ज्यादा जंग पे होगा या इन पे होगा? मैं मल्टीटास्कर हूँ, दोनों काम कर लूंगा साथ में। बेगम को इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा इंडिया से हो तो कर लीजिएगा, कोई और हो तो ज्यादा फोकस कीजिएगा, इंडिया को तो और भी गिरा लेते हैं हमारे लड़के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप बाकी देख लीजिएगा। नादिया आप भी फोन मत कीजिएगा ऐसे दौरान। हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा ना फिर कि क्या जहाज में बैठे हो, जंग कर रहे कि हो। अभी इस वक्त क्या चल रहा है। क्या तो जाने से पहले बता दें कि अभी अगले मुझे 1 घंटा फोन ना करना। अच्छा फैसल भाई, ऑडियंस पे तो हम जाएंगे अभी, जी। हमें बहुत करनी है, आपसे जी। भी पूछ लूं। आज ऑडियंस से एक सवाल कर रहे हैं हम, जी। वो ये कर रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि उनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? मैं सच बोलता हूँ, और इस पे यकीन रखता हूँ कि सच बोलना ही सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए, चाहे इसमें कितनी मुश्किलात क्यों ना आ जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। सही बात। यही आदत है। कभी फंसे हैं ये सच बोल के? फंस चुके सरकारी तौर पे या गैर सरकारी घर तौर पे आपसे ही सच बोल के? हाँ, अक्सर। अच्छा आप क्योंकि सच बोलते हैं, तो जी। कौन सा सेलिब्रिटी है जो नादिया को नहीं पसंद? उन दसो तुसी। मैंने हाँ, नहीं, फैसल को एक्चुअली इख्तलाफ है मुझसे इस बात पे। अगले सवाल में ही अटक गया कि लड़का। हाँ लड़का, मैं क्योंकि वो शायद नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं फैक्ट बताती हूँ। फैसल मुझसे इस बात पे इतना हैरान होते हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, वो लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट बात करेंगे, तुम्हारे लिए गलत बात करते हैं, तुम जाके उनको सलाम करती हो, मिलती हो उनसे,
और इतनी इज्जत से और हंसती हो, हाउ डू यू डू दैट? ये फैसल कोबल के ये होता है कि ये तो भी तुम्हारे बारे में कल ये कह रहा था, ये तो वो बोल रहे थे। मैंने कहा वैसे ताबिश भाई, मैं सॉरी, मैं ये बताऊं आपको प्लीज तो मैं क्या कि, इस तरह आप बता सकते हैं, इजाजत दे दी, बता दें। लीड दे दी। हाँ नहीं, ऐसी ये सच कह रही है। इट्स एन आर्ट। देखिए ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने नादिया से ये चीज़ बड़ी अच्छी सीखी है कि कैसे दरगुजर करना लोगों को, ठीक। चाहे जो बोले। नादिया का बड़ा दिल है और ये इस मामले में मेरी उस्ताद है, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे। उस्ताद हैं। जी हाँ, बिल्कुल।